प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्ण युद्ध शायद ही हो वहीं, लेकिन सैन्य ताकत प्रतिरोध का हथियार बनी रहेंगी। सैन्य कमांडर के सालाना सामूहिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सुरक्षा बल भारत के प्रति दूसरों के बर्ताव को प्रभावित करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अपने पहले संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ण युद्ध शायद ही होंगे, लेकिन प्रतिरोध और दूसरों का बर्ताव प्रभावित करने के हथियार के तौर पर बल अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कालाधन मामले में स्विट्जरलैंड सरकार मदद को तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को स्विस बैंकों में कालाधन रखने वालों के नाम उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं है। न्याय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह जयललिता के लिए एक बड़ी राहत बताई जा रही है। 27 सितंबर से जेल में बंद जयललिता को जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खासी उत्साह जोश देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की सजा पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है। जिन शर्तों पर जमानत दी गई है उन पर साफ निर्देश है कि अगर इन शर्तों की पालना नहीं की गई तो जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। जयललिता को 21 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए जयललिता को के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनके नाम आने जाने पर उनकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। पाकिस्तान की मिसाइल बाबर से बेहतर और अमेरिकी मिसाइल टॉमहॉक को टक्कर देने वाली भारतीय क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण सफल रहा। भारत में बनी यह पहली मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर तक मार क्षमता रखती है। दो दिवसीय यात्रा पर मोतिहारी पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक विवादास्पद बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि जो डॉक्टर अगर इलाज न करें तो हमें बताएं, हम उनके हाथ काट देंगे। पकड़ी दयाल में अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन के दौरान मांझी ने बयान दिया। बिहार की राजधानी पटना में वीआईपी चोरों का बोलबाला। एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस ने उस वीआईपी चोर गिरोह का आखिरकार दबोच लिया जो अपने वीआईपी अंदाज में नीली बत्ती लगी गाड़ी से वारदात को अंजाम दे रहे थे। वीआईपी चोर के पकड़ में आने के बाद पुलिस गिरोह के दूसरे लोगों की तलाश में है। मशहूर भोजपुरी एक्टर रवि किशन भी स्वच्छता अभियान से जुड़ गए हैं। सिनेस्टार रवि किशन ने पटना के गांधी मैदान में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। जयपुर में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपनी चिंता जाहिर की। सचिन पायलट ने राज्यपाल कल्याण सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। आचार संहिता और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में ज्यादा समय नहीं है। आयोग की तैयारी के अनुसार अगले 3 दिन में चुनाव की घोषणा हो सकती है। आयोग को 27 नवंबर से पहले प्रदेश की 46 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव संपन्न कराने हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्टों का काम ठेके पर दिए जाने का विरोध तेज हो गया है। वहीं इंगानप श्रमिक एकता केंद्र सीटू की ओर से आईजीएनपी के मुख्य अभियंता का घेराव कर निजीकरण का विरोध किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नहरों में सिल्ट निकालते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये कार्य ठेके पर दिया जा रहा है।
प्रदेश में निकाय चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करने के राज्य की भाजपा सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने नगर निकाय हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताते हुए कहा कि इस तरह से चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका जताई जाती है। गुर्जर आंदोलन पर बनी फिल्म गुर्जर आंदोलन फाइट फॉर द राइट पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन राजधानी में प्रशासन ने इसे स्वीकृति नहीं दी है। पुलिस के आला अधिकारियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई टीम ने लक्ष्मी मंदिर सिनेमा हॉल में फिल्म देखी, लेकिन फिलहाल फिल्म को हरी झंडी नहीं मिली है। राजस्थान के स्वास्थ्य और रसद विभाग ने भले ही प्रदेश की दीपावली के मौके पर मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हों, लेकिन सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में त्योहार के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी दीपावली के मौके पर मिलावटी खाद्य सामग्री खुलेआम बिक रही है। झालावाड़ में विकास कार्यों के कारण संचार का काम ठप हो गया है। झालरापाटन से सूरजपोल गेट के पास सीवरेज के काम के दौरान बीएसएनएल की लाइन टूट गई, जिसके बाद कंपनी की दूरसंचार सेवाएं ठप हैं। धौलपुर में कोलारी के देवी रामपुरा गांव में पुलिस पर हुए हमले के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों पर गांव के ही व्यक्ति ने जबरन फसल काटने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। झुंझुनू के बोहाना पंचायत के इस्माइलपुर गांव में एक ही परिवार में जमीन को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए। तलवार और बर्छी से हुए हमले में एक की हालत गंभीर है, जिसे जयपुर के लिए रेफर किया गया। अजमेर के जेलन अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने सहित रक्तदान में उच्च क्वालिटी का रक्त ग्रहण करने और रक्तदान को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने को लेकर इसमें चर्चा की गई। बूंदी में कन्या भ्रूण हत्या और चाइल्ड लेबर रोकने के लिए संदेश जारी किया गया। भ्रूण हत्या और साथ ही चाइल्ड लेबर जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर ने किया। जिले में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जन जागरण के लिए ये पोस्टर शहर के प्रमुख स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे। भरतपुर में रोशनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शहर भर में लगे ऑक्टोगोलन पोल अब पर विवाद शुरू हो गया है। पार्षदों ने इस पोल के मद्देनजर मेयर पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए। बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पीड़िता ने पुलिस को आगामी 7 दिन में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर आत्महत्या तक करने की धमकी दे डाली है। जयपुर दिवाली फेस्टिवल सीजन में हड़ताल की तरह इस बार भी टेराकोटा मैजिक छाया हुआ है। मार्केट में इस दिवाली को रोशन करने के लिए मशरूब लालटेन से लेकर डिफरेंट और डिजाइनर दीपकों की शानदार वैरायटी देखने को मिल रही है। अपनी दिवाली को रोशन करने के लिए जयपुर राइट्स इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। उदयपुर जिला प्रशासन ने चाइनीज पटाखों की बिक्री नहीं करने को लेकर दुकानदारों को पाबंद किया है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर एक बार जांच टीम का गठन भी किया। ये टीमें पटाखों की दुकानों पर दबिश देकर चाइनीज पटाखों की बिक्री को रोकेगी। चूरू जिला मुख्यालय पर दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दुकानें और बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। बाजारों में घरेलू सामान के साथ साथ पटाखों की बिक्री पर चरम पर है। ग्राहकों में भी त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। बूंदी जिले में दीपावली त्योहार के नजदीक आते ही घरेलू गैस और केरोसिन की कालाबाजारी बढ़ गई है।
जिसके चलते घरेलू गैस की किल्लत बनी हुई है। रसद विभाग की सुस्ती के चलते कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गंगानगर जिले के घड़थाना इलाके में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी की चोरी कर रहे किसानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसान सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने धरने पर बैठे और नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों को कहना है कि कुछ किसान जीडी नहर से पानी के चोरी यहां पर कर रहे हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र के दूसरे किसानों को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं तो उनकी खैर नहीं। जी हां, हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के बार बार हड़ताल पर जाने के चलते अब उन पर कार्रवाई किए जाने का कड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि 108 एम्बुलेंस सेवा आउटसोर्स की सेवा है। इससे कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। ऐसे में सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से बात की है जो उनकी समस्याओं का निस्तारण करेगी। कोटा में रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड के बाद पूरे शहर में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। जिस हनुमान मंदिर से रुद्राक्ष का अपहरण किया गया था वहां सन्नाटा पसरा देखा गया। खौफ इतना कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पार्क के अंदर जाने से डर महसूस कर रहे हैं। रोशनी उमंग के त्योहार दीपावली पर राज्य सरकार के कर्मचारियों में मायूसी छाई हुई है और उसकी वजह से दीपावली पर मिलने वाला बोनस, जी हां, सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को जो बोनस दिया जा रहा है, राज्य कर्मचारी उसे नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बोनस की रकम फिक्स कर दी है, जबकि वेतनमान बदले जाते हैं, पद भी बदला जाता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में आई सुनामी का असर अब खत्म हो गया है। गहलोत ने कहा कि सरकार का संभाग स्तर पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। रुद्राक्ष के अपहरण और हत्या की घटना पर संवेदना व्यक्त करने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह किलक कोटा पहुंचे और रुद्राक्ष के घर पहुंचकर दुख जाहिर किया और परिवार के सदस्यों का ढांढस बंधाया। परिजनों ने मंत्री किलक से कहा कि वह पुलिस की कार्यप्रणाली से तो संतुष्ट है, लेकिन परिजनों ने बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार पर संतोष जाहिर किया। छात्र नेता नरेश कुशवाहा की हत्या के मामले में नरेश के पिता ने धौलपुर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। धौलपुर से बसपा विधायक बनवारी लाल कुशवाहा पर छात्र नेता की सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। भवरिया अपहरण और हत्या के मामले में जोधपुर के जिला और सेशन कोर्ट में SC/ST कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। मामले में सरकारी गवाहों के बयान लिए गए। जयपुर जेल में बंद महिपाल मदेरना और अजमेर जेल में बंद मलखान बिश्नोई को भी कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग से यौन दुराचार मामले में फंसे आसाराम जोधपुर के कोर्ट में हुई पेशी के दौरान तिलमिला उठे। दरअसल पेशी से वापस जाते समय मीडिया कर्मियों ने उनसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने की बात छेड़ दी, जिससे कि आसाराम झल्ला गए और कर्मियों से कह डाला कि जमानत याचिका खारिज नहीं हुई है। झीलों की नगरी उदयपुर में सुरों की जगमगाहट देखी गई। मौका था दीपावली दशहरे मेले के तीसरे दिन लोक संस्कृति नाइट का। इस मौके पर सिंगर ऋतु पाठक ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल बना दिया। इंडियन आइडल 2 की फेम ऋतु पाठक ने अपनी गीतों पर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।
जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अगले साल 20 साल पूरे होने को लेकर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ईयर का आगाज समारोह पूर्वक हुआ। इस कार्यक्रम में कॉलेज से पास आउट जोधपुर संभाग के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। पुष्य नक्षत्र के पावन मौके पर लेक सिटी उदयपुर के निवासियों ने जमकर खरीदारी की। नक्षत्र को खरीदारी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पुष्य नक्षत्र के मौके पर सराफा बाजार में लोगों की खासी भीड़ देखी गई। यहां सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ लोगों ने वाहनों की भी जमकर खरीद की। महंगाई के असर से त्योहार का रंग फीका पड़ता नजर आ रहा है। रावत भाटा में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। दुकानदार हो या फिर ग्राहक, खरीदार हो या फिर विक्रेता, हर कोई महंगाई की मार से परेशान है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन मिट्टी के दियों की बिक्री को लेकर इसे बनाने वाले कारीगरों के माथे पर शिकन बनी हुई है। ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा ना करें। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संवेदनशील है। रेलवे विभाग भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सरकार इन दिनों पंचायतों के परिसीमन में जुटी हुई है। इसे तय करने के लिए सरकार आबादी के साथ साथ इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को भी वरीयता पर रखकर 3500 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत बनाने के पैरामीटर पर है। उदयपुर एसीबी की टीम ने बैंक मैनेजर को 5000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वहीं एसीबी को शिकायत मिली थी कि चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे में बड़ौदा ग्रामीण बैंक में कार्यरत बैंक मैनेजर महेश शर्मा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने सूरतगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने नगरपालिका चुनाव के लिए डूडी से चर्चा की। इंदिरा पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया। कुएं के आबू रोड पर स्थित चंद्रवती हनुमान मंदिर से हजारों रुपए की नकदी और सोना चांदी के आभूषणों की लूट का मामला सामने आया है। मुख्य पुजारी को बंधक बनाकर और एक अन्य साधु पर हमला बोलते हुए यहां चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में राजगढ़ रोड पर 7 खाद बीज की दुकानों और एक बुक डिपो की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 40,000 से अधिक की नकदी पार कर ली। व्यापारियों में इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश और जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। स्वर्णनगरी जैसलमेर में शहीद गोपा स्मारक में मदरसा रोड तक सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा गया। सफाई अभियान में जोधपुर संभागीय आयुक्त हेमंत गेरा ने सफाई अभियान में शरीक हुए और लोगों को भी संदेश दिया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सवाई माधोपुर पुलिस लाइन परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसरथ सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पुलिस लाइन परिसर में झाड़ू लगाई और पुलिस लाइन परिसर में फैली गंदगी को साफ किया। रोडवेज कर्मियों को दिवाली पर बोनस नहीं देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रोडवेज कर्मी अब सड़कों पर उतर आए हैं।
सीकर में समय पर भुगतान नहीं मिलने तथा बोनस नहीं दिए जाने के फैसले के बाद बस डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों का मानना है कि दुष्कर्म की सजा फांसी मिलने से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांधीनगर इलाके में युवती को नौकरी का झांसा देकर बुलाने और फिर चलती कार में उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी दिनेश और हरीश को कोर्ट में पेश किया। अजमेर जिले में मंदिरों में चोरी, डकैती और साधु संतों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार पर अब वन विभाग के अधिकारी तीसरी आंख से नजर रखेंगे। इसके लिए वन विभाग ने रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य गेट पर 3 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं, जो कि यहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर बनाए रखेंगे। अजमेर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में चल रही ईंट के भट्टों को हटाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन अजमेरू फ्लाई ऐश ब्रिक्स एसोसिएशन की ओर से दिया गया और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ने के बाद अब सरकार ब्रांच पोस्ट ऑफिस को हाईटेक बनाने जा रही है। कोर बैंकिंग से जुड़ने के बाद ग्रामीणों को अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए अब डाकघर जाने की कोई जरूरत नहीं है। खाते में ही पैसे जमा करवाने और निकलवाने की सुविधा भी घर पर ही ग्राहकों को मिल जाएगी। मुख्यालय की ओर से इन पोस्ट ऑफिस की ग्राउंड रिपोर्ट और वहां पर काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को इस पूरे मामले पर जानकारी दी गई। भारत ने वेस्टइंडीज को धर्मशाला वनडे में 59 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने 6 विकेट पर 330 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 271 रनों पर ही ढेर हो गई। वहीं इस विजय के दौरान टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक भी जमा और काफी समय बाद वो अपनी असली फॉर्म में भी नजर आए। भारत की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने जबरदस्त खेल दिखाया और शतक जमाए और 127 रन बनाए। मगर इसी मैच के दौरान खबर आई कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इस मैच के बाद ही वापस लौट जाएगी। हिंदी सहित कई भाषाओं में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर अब अंग्रेजी गाने भी गुनगुनाते हुए दिखेंगी। उनके प्रशंसकों की ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो पाएगी। हालांकि ये कोई नया गाना नहीं है, बल्कि 30 साल पुराना गीत है। लता मंगेशकर ने अपने फेसबुक पेज पर 1985 में गाए इस अंग्रेजी गीत यू नीडेड मी के लिंक पोस्ट किए हैं।
एप्पल के नए स्मार्टफोन एप्पल आईफोन के दीवानों के लिए खुशखबरी है। एप्पल के नए आईफोन 6 और 6 प्लस की भारत में बिक्री शुरू कर दी गई है। आईफोन 6 और 6 प्लस को लॉन्च करने के लिए कंपनी ने रात 12 बजे का वक्त चुना। आईफोन 6 की कीमत 53,000 रुपये और आईफोन 6 प्लस की कीमत 62,000 रुपये तय की गई है।